हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। नमस्कार। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे केस स्टडी के बारे में जो कि है रिलेटेड टू ऑप्शन ट्रेडिंग इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सेंसेक्स जैसे किसी भी एसेट क्लास में ट्रेड करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो के डिस्क्लेमर्स को ध्यान से पढ़ें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं कैसे एक हेवी लिवरेज, कैसे एक दिन, कैसे एक सेशन आपके पूरे के पूरे कैपिटल को वाइप आउट कर सकता है, क्या रिस्क है, क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, उसके बारे में इंडियन मार्केट के कंटेक्स्ट में इस वीडियो को बनाया है। वीडियो को ध्यान से देखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहली चीज़ आइए बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या एग्जैक्टली। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हमारे पास, आपने ऑलरेडी वीडियोज़ में देखे होंगे कि नॉर्मली टू टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर। सो ग्लोबली ऑप्शन ट्रेड्स टू मार्केट्स के बेसिस पे होता है। पहला होता है कॉल अमेरिकन, दूसरा होता है कॉल यूरोपियन जिसको हम सीई बोलते हैं, फिर होता है पुट अमेरिकन, फिर होता है पुट यूरोपियन जिसको हम सीए पीए बोलते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि इंडिया में जो हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ये प्योर यूरोपियन स्टाइल पे काम होता है। अब समझते हैं दोस्तों, कॉल पुट ऑप्शन को ट्रेड करने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। ये एक बेसिक वीडियो है जिसमें हमने एक ऑप्शन ट्रेडर के, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा प्रॉफिटेबल हो या जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन ट्रेडर के रिस्क एंड रिवॉर्ड को हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों, हम समझते हैं कॉल ऑप्शन बायर्स के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं जिनको इस मार्केट में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी चीज़ कॉल ऑप्शन बायर्स हैं तो उनका सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस फिक्स होना चाहिए, फिर उनका क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए, फिर उनका टाइमिंग फिक्स होना चाहिए, फिर उनके स्टॉप लॉसेस फिक्स होने चाहिए। सेम वही है पुट ऑप्शन के लिए। उसके अलावा ये भी देखने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या हमें रिस्क होता है ऑप्शन ट्रेड्स में। क्यों ऑप्शन ट्रेड में हम बोल रहे हैं कि आपको क्वांटिटी फिक्स रखनी है, क्यों हम बोल रहे हैं कि आपको ऑप्शन ट्रेड में अपने आप को लिवरेज, क्योंकि ऑलरेडी एक एसेट क्लास ऐसा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लिवरेज है। लिवरेज का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे आपके पास 100 रुपये हैं, आपने सीधा 10,000 का माल ले लिया, आपके पास 100 रुपये, आपने सीधा 1,000 रुपये का माल ले लिया, आपके पास 100 रुपये, आपने सीधा 500 का माल ले लिया। ऐसे चीज़ों को हम लिवरेज बोलते हैं। तो लिवरेज दोस्तों एक ऐसा एसेट क्लास है जो कि आपको बहुत जल्दी अमीर भी बना सकता है और बहुत जल्दी आपको गरीब भी बना सकता है। तो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ऑप्शन में जो दूसरी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा नुकसान देती है वो है थीटा डीके। आज की बात करें तो दोस्तों टाइम और थीटा डीके दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। जैसा कि आपने देखा होगा एक्सपायरी के दिन खासकर 12 बजे के बाद से ऑप्शन के जो प्रीमियम्स है खासकर आउट ऑफ द मनी के बहुत या एट द मनी के बहुत तेज़ी से श्रिंक करने लगते हैं। उसका कारण क्या है दोस्तों, जो थीटा कंपोनेंट होता है ऑप्शन का, ऑप्शन गीक्स में, वो बहुत तेज़ी से चेंज होता है और लास्ट में दोस्तों अगर आउट ऑफ द मनी हो गया तो वो प्रीमियम दोस्तों पूरी के पूरी तरीके से नल एंड वाइड हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। एट द मनी का जो प्रीमियम है 3 बजे के बाद बिल्कुल जो स्पॉट में प्राइस होता है उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करता है। तो एट द मनी का प्रीमियम वैसे ही ट्रेड करना है, आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम ज़ीरो हो जाता है। तो आपको समझना जरूरी है कि जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं उनके लिए टाइम डीके एक बहुत बड़ा लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन का काम करता है, खासकर अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो। इसके अलावा बीच बीच में आपको वोलेटिलिटी शॉक्स मिलते रहते हैं। वोलेटिलिटी शॉक्स का क्या मतलब है, ये इस वीडियो में समझते हैं। ट्रम्प साहब ट्वीट मारे, वोलेटिलिटी शॉक लग गया, वॉर की न्यूज़ आ गई, वोलेटिलिटी शॉक लग गया, बजट वोलेटिलिटी शॉक लग गया, कोई तरीके का कॉर्पोरेट न्यूज़ आ गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड वोलेटिलिटी शॉक लग गया। तो ये जो वोलेटिलिटी शॉक्स हैं ये मार्केट को बहुत हद तक इम्पैक्ट करते हैं और आपके प्रीमियम्स को भी बहुत तेज़ी से बढ़ाने और घटाने का काम करते हैं। इंडियन मार्केट की रियलिटी चेक करते हैं। 93%, जी हाँ दोस्तों, 93% डेटा, ये सेबी का डेटा है 22 to 24, 93% डेटा एफएनओ मार्केट में लॉस करते हैं। एवरेज लॉस जो हुआ है पूरा क्यूमुलेटिव 2 सालों का वो है ऑलमोस्ट 1.8 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ का आप पकड़ सकते हैं फिगर, और इसमें ऑलमोस्ट 1 करोड़ ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। तो जो एवरेज ट्रेडर्स का लॉस हो रहा है वो 2 लाख रुपए हो रहा है। अब आप सोचिए भारत जो कि एक प्रगतिशील देश है, एक डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे एक रिटेल ट्रेडर इतनी बड़ी पूंजी खो देगा तो उसके लिए बचेगा क्या। 1% ट्रेडर हैं दोस्तों भारतीय बाजारों में जो 9% से मतलब केवल 1 लाख से ज़्यादा कैपिटल अर्न कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि 99% लोग हैं जो मार्केट से अपनी लिविंग नहीं कमा पा रहे हैं, केवल 1% लोग हैं जो लिविंग करा पा रहे हैं और उनमें भी 1% में जो 0.1% होंगे जो अपनी रियल में वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, रियल में एसेट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सेबी का डेटा करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपको हम समझाएंगे। हमने आपको रिस्क के बारे में बताया, कैसे ऑप्शन बायर के लिए थीटा रिस्क होता है, कैसे ऑप्शन बायर के लिए गामा रिस्क होता है, कैसे ऑप्शन बायर के लिए वोलेटिलिटी रिस्क होता है।
अब ऑप्शन सेलर के लिए क्या रिस्क होता है आइए हम समझते हैं। अभी तक हमने जो वीडियो बनाया था उसमें ऑप्शन बायरों की चर्चा की थी, ऑप्शन सेलर की चर्चा नहीं की। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से ये समझते हैं कि ऑप्शन सेलर्स कैसे काम करते हैं। ऑप्शन सेलर्स दोस्तों मार्केट के प्रीमियम्स को ईट करने का काम करते हैं। आज की बात करें दोस्तों तो मार्केट में ऑप्शन जो ट्रेडर्स हैं वो ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दोनों करते हैं। सेलर के लिए जो रिस्क होता है वो इनफाइनाइट होता है, बायर के लिए रिस्क होता है वो लिमिटेड होता है। ऑप्शन सेलर्स दोस्तों अगर अपनी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड लगाता है और अगर अपनी कैपिटल को खो देता है तो पूरी तरीके से ऑप्शन ट्रेडर के लॉसेस बढ़ सकते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं कि केस स्टडी समझने का प्रयास करते हैं जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं। एक ऑप्शन सेलर के लिए क्या रिस्क है उसको समझते हैं, फिर आपको समझ के ही ट्रेड लेना ज़रूरी है क्योंकि ऑप्शन सेलर का जो रिस्क है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड रिस्क मतलब रियल में अनलिमिटेड रिस्क। आइए देखते हैं दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आपने किसी भी एक्स कंपनी है, ये एक एग्जाम्पल के लिए लिया गया है, ये कोई रियल प्राइस नहीं है, ये एक एग्जाम्पल के लिए केस स्टडी लिया गया है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे FNO जो स्टॉक है, ध्यान से सुनिएगा, FNO जो स्टॉक है उसका प्राइस सपोज एक्स है, ध्यान से सुनिएगा, एक्स प्राइस वाला शेयर जो कि क्लियरली यहाँ से मूव करना शुरू करता है ऑन द अपसाइड, ठीक है। तो हमने उसका क्या किया, रिजल्ट से पहले हमने उसमें 850 का कॉल ऑप्शन बेच दिया। 850 सॉरी शेयर का रेट चल रहा है, तो हमने क्या किया, रिजल्ट से थोड़े दिन पहले 950, हमने सोचा कि शेयर इतनी ऊपर नहीं जाएगा तो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर के कॉल ऑप्शन को बेच दिया, ऑलमोस्ट 12% ऊपर के कॉल को। तो हमको शेयर बेचते ही हमको जो प्रीमियम था वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका जो मार्जिन क्या होता है वो समझ लेते हैं। जो मार्जिन होता है वो क्लियरली 50-50 होता है। तो मार्जिन तो हमने रख लिया और हम आराम से चैन की नींद सो गए ये सोच के कि ये तो शेयर ऊपर जाएगा नहीं। आइए हम इस पूरी जर्नी को देखते हैं क्या होता है, कैसे कैसे एक ट्रेडर का साइकोलॉजी इम्पैक्ट होता है ट्रेड लेने के बाद। तो आपने आज ट्रेड लिया, आपके पास थे 10 दिन या 15 दिन का समय एक्सपायरी में, आपने सोचा कि भाई रिजल्ट तो 10-15 दिन बाद आएगा, मैंने तो आज ही अपना ट्रेड लगा लिया, मैंने तो दूर का कॉल बेच के आराम से चैन की नींद सो रहा हूँ। अगर आपने ऐसे सोच के ऑप्शन सेल कर दिया तो पहले दिन सपोज आपका पोजीशन 850 का कॉल सेल किया, 850 जब चल रहा था तो 950 का कॉल सेल किया, आपको सीधे मिल गए 25 रुपये। लॉट साइज 1500 का था तो आपको 25,000 रुपये अकाउंट में क्रेडिट हो गए। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनिए, अगर प्राइस ऊपर जाने लगता है तो धीरे धीरे क्या होता है, आप ऑप्शन सेलर हैं, आप अनकंफर्टेबल होने लगते हैं, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होने लगती है, आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होने लगता है। रिजल्ट के ठीक एक दिन पहले वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, प्राइस ऊपर नीचे होता है, फिर भी आप कंफर्टेबल हैं क्योंकि आपने नेकेड सेल कर रखा है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट जिस दिन आती है, सबसे ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही जिस दिन रिजल्ट आती है उस दिन शेयर गैप अप खुलता है, और जैसे ही शेयर गैप अप खुलता है तो उसमें 40%, ध्यान से सुनिएगा, गैप अप खुल जाता है और 40% गैप अप खुलने की वजह से शेयर चला जाता है 1120-90, मतलब 1200 रुपये चला जाता है, क्योंकि रिजल्ट भी अच्छे हैं, गाइडेंस भी अच्छी है। तो उस केस में आपके कितने लॉस होते हैं आइए इस वीडियो के सहारे देखते हैं। तो आपको 25,000 रुपये मैक्सिमम कमाने थे, शेयर मूव कर गया 40%, तो आपके जो नेट लॉस हैं वो हो गए 215, मतलब 2,15,000 रुपये, मतलब आप 25,000 रुपये कमाने गए थे और लॉस हो गया आपका 2,15,000 का, 860% का नेट लॉस हो गया। तो आप बोलेंगे क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। ऑप्शन सेलर दोस्तों बहुत पैसे लूज कर सकता है ऑप्शन बायर के कंपेयर में। ऑप्शन बायर हमेशा दोस्तों जितना प्रीमियम होता है उतना ही लूज करता। ऑप्शन सेलर तो दोस्तों इसलिए राकेश झुंझुनवाला जी कहते हैं कि जो ऑप्शन सेलर होता है उसकी तिजोरी खाली होती है और ऑप्शन बायर का बटुआ खाली होता है। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ट्रेड मारने से पहले इस वीडियो को बहुत केयरफुली समझ के ही ट्रेड कीजिएगा। और आपको मार्जिन शॉर्टफॉल के नोटिस आएंगे, सेबी के इंस्ट्रक्शंस हैं कि ब्रोकर्स को मार्जिन मेंटेन रखना है क्लाइंट्स का। अगर आपका मार्जिन शॉर्टफॉल आया तो ऐसे ही आपका RMS पोजीशन कट कर देगा, आपके लेने के देने पड़ जाएंगे, आपकी छुट्टी हो जाएगी, बिकॉज अगर शेयर गैप अप हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे क्या 1 मिनट में गैप अप 40% होगा? नहीं, बट वो 10% गैप अप होगा, फिर 5, बिकॉज FNO शेयर है। FNO शेयर्स में आप जानते हैं कि कोई अपर सर्किट नहीं होता और कोई लोअर सर्किट नहीं होता। FNO शेयर एक दिन में 50% भी गिर सकता है और FNO शेयर एक दिन में 50% बढ़ भी सकता है। इसका मतलब है कि जो ऑप्शन सेलर था वो कमाने तो आया था 25,000 और गंवा दिया 215,000, मतलब 2,15,000। ये आप देख सकते हैं कि अगर आपने 750 चल रहा था और आपने 950 का कॉल बेचा तो आपका क्या लॉस हुआ? अगर एक्सपायरी 950 तक में कहीं पे होती है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से यार एंजॉय करिए, आपके 25,000 लेके जाइए घर। लेकिन अगर ये एक्सपायरी 1000 के चली गई तो 25,000 का लॉस, अगर 1050 चली गई तो 75,
अगर एक 1100 चली गई 1,25,000, और अगर ये गलती से 1200 चली गई तो 2,15,000। ये आपको बताता है कि ऑप्शन सेलिंग भी आसान काम नहीं है, खासकर नेकेड ऑप्शन सेलिंग, खासकर स्टॉक्स का ऑप्शन सेलिंग। यहाँ पे पैसे बनाना तो आसान है, बट यहाँ पे लॉसेस जब होती हैं तो बड़ी बड़ी होती हैं। कमाने गए थे 25,000, लॉस हो गया 2,15,000 का। 800 900% अगर आपका अकाउंट एक दिन में डीके करेगा, अगर आपके लॉसेस देगा, तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट से ट्रेडिंग कैसे होगा। तो ये दोस्तों एक हाइपोथेटिकल केस स्टडी आपके समक्ष लेके आए थे। बोस एकेडमी ऐसी केस स्टडीज़ लेके आएगा जो आपको ट्रेडिंग में इम्पैक्टफुल और बहुत अमेजिंग अपडेट देता हुए नजर आएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, कंटेंट को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस बेल आइकन को हिट किए बिना चैनल से मत जाएं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए मैं देता हूं धन्यवाद। बोस एकेडमी लेता है आपसे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।